हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मुझे साइंस का पता होना चाहिए। साइंस जैसे कि ये वाला साइन मेरा ग्रेटर देन का है, सिमिलरली ये साइन जो मेरा ये लेस देन का है, और ये इक्वल टू का है। अब ये तीन साइन तो नहीं होते, ये भी साइन देखा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है, और ये मेरे पास साइन लेस देन इक्वल टू का है, लेस देन इक्वल टू। अब क्या कहते हैं कि ये जो मेरे पास तीन साइंस है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों साइंस जो हैं वो क्या है, वो डेफिनेट हैं। और ये जो दो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये दो साइंस मेरे पास इनडेफिनेट हैं। अब डेफिनेट या इनडेफिनेट से मेरा मतलब क्या है? डेफिनेट का मतलब क्या है या इनडेफिनेट? एक तरफ मेरे पास लिखा है ए ग्रेटर देन बी, और एक दूसरी तरफ लिखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए ग्रेटर देन बी का क्या मतलब है कि ए बी से बड़ा है, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, या तो ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है। अब ए बी से बड़ा है ये मेरे पास फिक्स है, अगर लेस देन का साइन होगा ए बी से छोटा है ये भी फिक्स है, ए बी के बराबर है तो बराबर है, इसीलिए ये तीन साइंस डेफिनेट है। और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और लेस देन इक्वल टू बी, इनका क्या मतलब निकलता है, या तो ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, सिमिलरली या ए बी से छोटा होगा या बराबर होगा, इसीलिए इन साइंस को डेफिनेट बोलते हैं, इनडेफिनेट बोलते हैं। अब आगे मैं बात करती हूँ, क्वेश्चंस पे आती हूँ किस तरह से आते हैं। पहले आई टाइप 1 स्टेप 1, जिसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक ही तरफ फेस है, सेम सिंबल वाले हैं। मैंने ये देखना है कि बी से लेके मुझे ए तक चेक करना है, ये रहा बी और ये रहा ई, बी से लेके ई तक चेक करना था। अब खुला हुआ मुंह मुझे देखना है, बस कुछ नहीं करना, खुला मुंह देखना है, इसमें किसकी तरफ है, बी की तरफ, और बी से लेके ई तक सारा खुला मुंह किसकी तरफ है, बी की तरफ। यहाँ भी बी की तरफ है, यहाँ भी बी की तरफ है, अगर सारा बी से लेके ई तक खुला मुंह बी की तरफ ही आ रहा है तो ये ठीक है। सिमिलरली ए और एफ, ये रहा ए, खुला मुंह ए की तरफ, खुला मुंह ए की तरफ, और ए से लेके एफ तक सारा खुला मुंह ए की तरफ है तो ये भी ठीक है बस। सिमिलरली अब इस वाले में साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का, सेम साइंस दे रखे हैं और बीच में भी उन्हीं साइंस की बात करिए। कंक्लूजन में, कंक्लूजन में क्या है, वाई और वी, वाई के तरफ खुला मुंह है, वाई की तरफ, वाई से लेके वी तक सारा खुला मुंह वाई की तरफ है, ये ठीक है। सिमिलरली जी से डब्ल्यू, खुला मुंह जी की तरफ, जी से लेके डब्ल्यू की तक सारा खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, जी की तरफ, ये भी ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये था पहली टाइप, पहला स्टेप, सारे एक सेम साइन वाले क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट आती हूं मैं, ये है जैसे मेरे पास, अब इसमें क्या है, y से v तक देखना है मुझे, y खुला मुंह किसकी तरफ है, y की तरफ, y से लेके v तक सारा खुला हुआ मुंह y की तरफ ही है, ये ठीक है। अब सेम ही मेरे पास यहाँ क्या है, इधर y की तरफ खुला था तो इधर भी y की तरफ ही खुला है, y से लेके v तक सारा y की तरफ खुला था तो कंक्लूजन में भी वही बोल रहा है, तो ये ठीक है। अब नोटिस किया हो तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू v था मेरे पास, अगर मैंने इस साइड पे v और इस साइड पे y पोजीशन चेंज करी है तो साइन भी चेंज हो गया है, तो ये सही है तो फिर ये भी सेम ही है। क्लियर है इतनी बात? आगे चलती हूँ, तीसरी तरह ये रहे। अब इसमें जो है वो साइन मेरे अब सेम नहीं आएंगे। क्या देखा मैंने, ए से लेके ई तक खुला मुंह किसकी तरफ है, ए की तरफ,
खुला मुंह किसकी तरफ है? ए की तरफ। ए से लेके ई तक सारा खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? ए की तरफ। बट अब क्या है, इसमें ग्रेटर देन का साइन भी है, इक्वल टू का भी है, अकेला ग्रेटर देन का भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। अब देखा जाए अब मेरा कौन सा साइन इसमें आएगा, कौन सा सही होगा, कैसे पता चलेगा? और थोड़ा सा फनी करते हैं इसको। क्या है, ध्यान रखना, ये साइन मेरे पास ग्रेटर देन का है, ये साइन लेस देन का है। सिमिलरली ये साइन मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का है, और ये साइन लेस देन इक्वल टू का है, ये इक्वल टू और ये इक्वल टू। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इतना पता है हमारी जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है? दादाजी। और उस जॉइंट फैमिली के दादाजी जो ये है ना, वो ये साइन है। ये साइन क्या है? दादाजी। क्लियर है? दादाजी के बाद किसकी बारी आती है? पापा जी की। तो ये वाला साइन जो है वो है पापा जी, और ये साइन जो है वो है बेटा। क्लियर है? ये साइन अकेला ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन दादाजी है। जब इस ग्रेटर और लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन लग गया तो वो पापा जी हैं, और जब इक्वल टू है तो वो बेटा है। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर दादाजी घर पे बैठे हैं तो पापा अपनी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। बेटा अपनी चला सकता है? नहीं चला सकते। मतलब जब तक दादाजी घर पे बैठे हैं तो चलेगी किसकी? दादाजी की चलेगी। अगर दादाजी नहीं है, घर नहीं है या है नहीं, कुछ भी है, तो फिर किसकी चलेगी? पापा जी की। अगर दोनों नहीं है तो बेटे की चलेगी। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे यहीं पे ये क्वेश्चन में भी वही देखना है। ये साइन ए से लेके ई तक मैंने चेक करना है, तो ये वाला साइन मुझे पता है कौन है? पापा जी हैं। ये वाला साइन बेटा है, ये साइन दादाजी हैं। अब मैंने देखा ए से लेके ई तक दादाजी बैठे हैं, चाहे एक बार बैठे हैं चाहे 50 बार बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ता। जब घर पे दादाजी बैठे हैं तो चलेगी किसकी? दादाजी की। और यहां कौन चला रहा है? पापा जी। ये तो गलत हो गया, और ये ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब सेम मैं यही देखती हूँ, ए से लेके ई तक ये खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? ए की तरफ। यहां खुला मुंह किसकी तरफ है? ए की तरफ। ए से लेके ई तक खुला मुंह ए की तरफ ही है। इतनी बात तो क्लियर है। अब ये मैंने देखा कि ए से लेके ई तक बीच में कौन बैठा है? ये बेटा बैठा है, ये फिर से बेटा बैठा है, ये भी बेटा बैठा है, पर ये कौन बैठे हैं? पापा जी। अब पापा जी बैठे हैं, दादाजी नहीं है, तो किसकी चलेगी? पापा जी की चलेगी। तो यहाँ वही चला रहे हैं अपनी। सिमिलरली अब बी से लेके एफ तक देखना है, खुला मुंह बी की तरफ, बी से लेके एफ तक सारा खुला मुंह बी की तरफ। पापा जी और बेटा बैठे हैं, पापा जी की चलेगी, तो ये ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब क्या देखा मैंने कि पहले मुझे ये देखना है कि खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है। जिसकी भी तरफ खुला हुआ मुंह है वो सारे सही चले जाएंगे, वही वाला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। वो देखने के बाद मैंने दादा बेटा और पापा वाला कंसेप्ट लगा के कंपेयर करना है। बस यही कहानी है। अब और इसमें क्या रहेगा? अब और इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है। अब ए से लेके कहते एफ तक मुझे देखना है। खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? ए की तरफ। खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? ए की तरफ। क्या ए से लेके एफ तक सारा खुला हुआ मुंह ए की तरफ है? ये तो दोनों साइन टकरा गए, ये तो सारा खुला हुआ मुंह एक ही तरफ आया ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इस केस में नो रिलेशन बनता है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग फैमिलीज के हैं, एक ग्रेटर देन की और एक लेस देन की, और इन दोनों फैमिलीज में मान के चलो कि 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल भी नहीं बनती इनकी। तो मैंने सोचा एक का रिश्ता एफ के साथ कराते हैं। एक रिश्ता एफ के साथ कराने चले तो ये क्या हुआ, ये दोनों फैमिलीज आपस में टकरा गई।
ये रिश्ता होने देंगे जब इनमें 36 का आंकड़ा है? कहाँ होने देंगे? फिर रिश्ता होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, नो रिलेशन। इतनी बात क्लियर है। अब आती हूँ मैं ईदर और के कंसेप्ट में। इसी में मैं लेके चली ए से लेके एफ तक, खुला मुंह ए की तरफ है, खुला मुंह ए की तरफ है। ए से लेके एफ तक मुझे देखना था, सारा खुला मुंह क्या ए की तरफ था? नहीं, ये टकरा गए, तो ये रिश्ता होने ही नहीं देंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। बट अब मान लो मैं कोई दो नाम ले लेती हूँ। मान लो एक रोहन है और दूसरा सुमित है, ठीक है। रोहन और सुमित है, इन दोनों की मान लो मैंने एज में कंपैरिजन करना है, दोनों की एज को कंपेयर करना है। मुझे पता है या तो रोहन सुमित से बड़ा होगा, या ये रोहन क्या है, सुमित से छोटा होगा, या रोहन और सुमित बराबर होंगे। यही बात आएगी, या रोहन सुमित से बड़ा होगा, या सुमित रोहन से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा क्या कोई और रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। एज कंपेयर करी तो सिमिलरली यहां मैंने रोहन सुमित की बजाय ए और एफ को लिया है। उसने कहा ए एफ से बड़ा है, दूसरे वाले में वो ये भी कहता है ए एफ से छोटा है, वो ये भी कह रहा है कि ए एफ के बराबर है। तीनों बातें कर रहे हैं, तो फिर तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस केस में आंसर क्या आ जाता है? ईदर फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर है इतनी बात? अब मैं एक नोट लिखती हूँ, वो नोट लिख लो ना, मतलब ईदर और आने की पॉसिबिलिटी कब होगी, किस केस में होगी। पहली बात ध्यान रखने के लिए क्या रखना कि एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द कंक्लूजन्स, इन बोथ द कंक्लूजन्स। दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन में एफ ही है हमारे पास, एलिमेंट सेम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। दूसरी कंडीशन मुझे क्या कहती है? बोथ द कंक्लूजन्स आर रोंग। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन गलत भी हो रहे हैं। तीसरी कंडीशन आती है, इसमें क्या है? all the three signs are present। तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए। ग्रेटर देन का साइन भी दिया है मुझे, लेस देन का साइन भी दे रखा है, और इक्वल टू का साइन भी दे रखा है। यही था, तीनों साइन प्रेजेंट भी हैं। तो इस जब ये तीनों कंडीशंस कहते फुलफिल हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा? ईदर फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर है? अब इस केस में क्या है? दोनों में एलिमेंट्स सेम थे, दोनों कंक्लूजन गलत भी थे, और तीनों साइन प्रेजेंट भी थे। तो आंसर क्या आएगा? ईदर फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर है इतनी बात? अब ईदर और एक और बार भी आता है, वो देखते हैं कैसे आएगा, कब आएगा। ये रहा। अब ठीक है, अब मुझे क्या किया, उसने पहले वही चेक करना है, खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? वाई की तरफ। खुला मुंह वाई की तरफ है, वाई से लेके वी तक चेक करना था मुझे। खुला मुंह वाई की तरफ, सारा वाई से लेके वी तक खुला मुंह वाई की तरफ है। यही है। बीच में साइन कौन है? ये पापा जी हैं, ये भी पापा हैं, और ये भी पापा है। सिर्फ पापा जी बैठे हैं तो चलेगी भी पापा जी की चलेगी। ये लो पापा जी बना दिए, मतलब एक्चुअल में ये आना चाहिए। और यहाँ कौन चला रहा है? दादाजी। ये गलत हो गया। यहाँ कौन चला रहा है? बेटा। ये भी गलत हो गया। अब दोनों कंक्लूजन गलत हो गए हैं। अब क्या कहते हैं कि
अब इस केस में क्या हुआ, एक्चुअल में रिजल्ट मेरे पास ये आना चाहिए था, y और v के बीच में पापा की चलनी चाहिए थी, y ग्रेटर देन इक्वल टू v। पर जब मैंने टॉपिक शुरू किया था मैंने कहा था ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ये इनडेफिनेट साइंस हैं। मैंने बोला था a ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब क्या है कि a या तो b से बड़ा है या a b के बराबर है, यही बात बोली थी। यहां भी वही लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि y या तो v से बड़ा होगा या y v के बराबर होगा, यही मतलब है इसका। और क्या यही दोनों चीजें यहां नहीं लिख रखी कंक्लूजन में, y ग्रेटर देन v, y इक्वल टू v, दोनों लिख रखे हैं। जो एक्चुअल आंसर बन रहा है वो दोनों अलग अलग कंक्लूजन में दे रखा है। तो इस केस में भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड, ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस। क्लियर है इतनी बात? ये थे इधर और का कंसेप्ट भी बता दिया, सिंपल भी कर दिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ और इसमें एक क्वेश्चन आएंगे कॉमे वाले, वो भी करेंगे अभी इसी में ही। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 8 से लेके 11, खुला मुंह 8 की तरफ, खुला मुंह 8 की तरफ। 8 से लेके 11 तक सारा खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, 8 की तरफ है। ये बीच में ये साइन कौन है मेरे पास, ये पापा है, ये बेटा है, ये भी पापा है। अब पापा और बेटा बैठे हैं तो किसकी चलेगी, पापा की चलेगी। पर यहाँ तो दादाजी चला रहे हैं तो ये तो गलत हो गया। अब 6 से 11 तक खुला मुंह पहले देखा किसकी तरफ है, 6 की तरफ। खुला मुंह किसकी तरफ है, 6 की तरफ। 6 से 11 तक सारा खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, 6 की तरफ। और ये साइन कौन है, दादाजी। और जब दादाजी बैठे हैं दादाजी की चलेगी और वही चला रहे हैं तो ये ठीक हो गया। क्लियर है इतनी बात? आगे नेक्स्ट, इसका मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोस। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, ये मुझे ए से लेके एन तक देखना है। खुला हुआ मुंह ए की तरफ, ए से लेके एन तक सारा खुला हुआ मुंह ए की तरफ ही जा रहा है। अब बाकी साइन क्या करें, क्यों बैठे हैं मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है सारा खुला मुंह ए की तरफ है। और ये मेरे पास दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चलनी चाहिए और दादाजी की चल रही है तो ये ठीक है। सिमिलरली सी और ओ का, सी से लेके ओ तक खुला मुंह सी की तरफ, खुला मुंह सी की तरफ, सी से ओ तक सारा खुला हुआ मुंह सी की तरफ है। और ये बैठे दादाजी, दादाजी बैठे हैं तो दादाजी की चलेगी और यहाँ दादाजी ही चला रहे हैं तो ये भी ठीक है। तो बोथ आर ट्रू, 5 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, अब x से लेके l तक, ये रहा x और ये रहा l, खुला हुआ मुंह x की तरफ, खुला मुंह x से लेके l तक सारा खुला मुंह x की तरफ है। ये पापा जी बैठे हैं, ये बेटा बैठा है, ये फिर से पापा जी, और पापा जी और बेटा बैठा तो किसकी चलेगी, पापा जी की चलेगी। और यहाँ कौन चला रहा है, दादाजी। तो दादाजी अपनी चला सकते हैं, नहीं चला सकते ना। अरे पापा को मुश्किल से तो मौका मिलता है कि आज तो दादाजी घर नहीं है, मैं वो नहीं चलाऊंगा, तो बस वही है। तो ये गलत है, अब दादाजी को मौका नहीं मिलेगा। अब जी से लेके एल तक खुला मुंह जी की तरफ, खुला मुंह जी की तरफ, जी से एल तक सारा खुला हुआ मुंह जी की तरफ ही है। और ये बीच में अब बैठे हैं दादाजी, तो चलेगी भी किसकी, दादाजी की, तो सेकेंड ट्रू, ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलोस। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, ए से लेके पी तक देखते हैं। खुला मुंह किसकी तरफ है, पी की तरफ, खुला मुंह किसकी तरफ है, पी की तरफ। ए से लेके पी तक सारा खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, पी की तरफ। पर इसमें बीच में ये कौन बैठा है, दादाजी, ये भी बैठे हैं दादाजी, तो चलेगी किसकी,
दादाजी की चलेगी, यहाँ तो पापा अपनी चला रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब आर से लेके बी तक खुला मुंह आर की तरफ है, खुला मुंह आर की तरफ है। आर से लेके बी तक सारा खुला मुंह किसकी तरफ है? आर की तरफ है। और बीच में कौन बैठा है? पापा बैठे हैं, ये भी पापा बैठे हैं और ये भी पापा बैठे हैं। तो फिर चलनी भी अब किसकी है? पापा जी को फिर मौका मिला है, तो पापा जी अपनी चलाएंगे। और यहाँ कौन चला रहा है? पापा जी चला रहे हैं, तो ये ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? y से लेके v तक देखना है, दोनों में y से लेके v तक खुला मुंह, या तो y इज इक्वल टू v, ये तो गलत है। खुला मुंह y की तरफ है, खुला मुंह y की तरफ है। y से लेके v तक सारा खुला मुंह किसका है? y से लेके v तक इधर ही है। और पापा जी बैठे हैं, ये बेटा बैठा है, ये फिर पापा जी बैठे हैं, तो पापा जी की चलेगी। और मैंने क्या बताया था, इसका क्या मतलब है? या तो y v से बड़ा है या y v के बराबर है। और यही दोनों बातें इन दोनों कंक्लूजन में लिख रखी हैं। और भी देखा जाए तो दोनों में एलिमेंट्स सेम हैं, दोनों कंक्लूजन गलत भी हैं, और ये दो एलिमेंट्स का जो सेट बन रहा है ये वही बन रहा है, ये इन दोनों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा? इधर फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। टू की तरफ खुला हुआ मुंह है, टू की तरफ, टू से लेके सिक्स तक। अब यहाँ पे टू की तरफ, क्या टू से लेके सिक्स तक सारा खुला हुआ मुंह है? नहीं है, यहाँ ये साइन टकरा गए तो ये गलत है। ऐसे ही थ्री और सेवन, थ्री से लेके सेवन तक खुला मुंह सेवन की तरफ है, थ्री से लेके सेवन तक सारा, थ्री से लेके सेवन तक मुंह खुला हुआ किसकी तरफ है? सेवन की तरफ ही है, इधर भी सेवन की तरफ ही है। और ये दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी की चलेगी और दादाजी ही चला रहे हैं, तो सेकंड सही है, ये भी ओनली सेकंड फॉलोअर्स। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? इसमें ओ से लेके जी तक खुला मुंह ओ की तरफ, खुला मुंह ओ की तरफ, ओ से लेके जी तक सारा खुला मुंह ओ की तरफ ही है। और ये कौन बैठा है? दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चलेगी, पर यहाँ कौन चला रहा है? बेटा, तो ये गलत हो गया। ओ, यहाँ तो पापा जी चला रहे हैं, बेटा बोल रहे हो। यहाँ कौन चला रहा है? पापा जी, तो फिर पापा जी की नहीं, यहाँ दादाजी की चलनी थी, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली एफ की तरफ खुला मुंह है, एफ की तरफ खुला मुंह ही नहीं है, तो ये तो यही गलत हो गया, दोनों गलत हैं। तो क्या आंसर आएगा? नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नो, अब इसमें क्या है? डिजाइन, डी की तरफ खुला मुंह है, डी की तरफ, डी से लेके जी तक सारा खुला हुआ मुंह नहीं है, ये आपस में टकरा गए, इनमें तो 36 का आंकड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर है? अब ई से एन तक खुला मुंह एन की तरफ है, यहाँ तो खुला मुंह ही एन की तरफ, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है, तो फिर नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे पास आ गया नंबर वाला क्वेश्चन। खुला मुंह किसकी तरफ है? एन की तरफ। एन से लेके आर तक क्या सारा खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? एन की तरफ है? नहीं, ये तो आपस में साइन टकरा गए, इनमें तो 36 का आंकड़ा है, तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, गलत हो गया। ये भी रिलेशन बनेगा ही नहीं, गलत हो गया। और हमने क्या पढ़ा था? जब दोनों एलिमेंट्स सेम हो, दोनों एलिमेंट्स सेम हैं और दोनों कंक्लूजन गलत हों, दोनों कंक्लूजन गलत भी हैं, और तीनों के तीनों साइंस प्रेजेंट हो, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी और इक्वल टू भी है, तीनों साइन प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में क्या आंसर आता है?
ईदर फर्स्ट और सेकंड, सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कहते S इज इक्वल टू V, S से लेके V तक, क्या ये इक्वल टू बेटे की चल सकती है? पापा बैठे हैं, बेटे की चलने देंगे? ये बेटा वैसे भी निकम्मा है, जब दादाजी और पापा कोई नहीं ना होंगे तब जाके इसकी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। सिर्फ ये U इज इक्वल टू V तक वैलिड है, आगे कहीं इक्वल थोड़ी चलेगा। आगे तो पापा और दादा बैठे हैं, तो S इज इक्वल टू V, ये तो गलत है। अब ये V की तरफ खुला मुंह, V की तरफ ही खुला मुंह जा रहा है सारा, पर मुझे ये भी पता चल रहा है कि V की तरफ खुला मुंह तो आ रहा है S तक, पर बीच में बैठा कौन है? पापा बैठे हैं, यहाँ भी पापा बैठे हैं और ये बेटा बैठा है, तो पापा जी की चलनी है। यहाँ तो दादाजी चला रहे हैं, ये गलत है। पर मुझे ये भी पता है कि इसका मतलब क्या है, कि या तो V S से बड़ा है या V S के बराबर है। तो इस कंडीशन को ये दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई मिलके कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे नेक्स्ट अब कॉमे वाले क्वेश्चंस। अब इनका क्या करना है, इनको कैसे करते हैं? अब मुझे के को कंपेयर करना है जे के साथ। मानो मुझे रिश्ता कराना है के का जे के साथ। के का रिश्ता के इधर रहा, जे इधर रहा, बीच में तो कोमा लगा रखा है, तो ये रिश्ता कैसे होगा? अब सुनो, जब दो बंदों का रिश्ता कराते हैं तो सबसे जरूरी क्या है? विचोला। विचोला होगा तो रिश्ता होगा, नहीं तो कहाँ से रिश्ता हो जाएगा? तो पहले तो ढूंढो विचोला, मतलब वो बंदा जो दोनों में हो। विचोला ऐसा जो इस घर जे के घर पे भी जाता हो और के घर पे भी जाता हो। तो ऐसा मुझे तो ई नजर आ रहा है। विचोले का काम कौन करेगा? ई करेगा विचोलने का काम। पहले तो मुझे ई और के को ही चलो लिख लेते हैं। ये के है, ये ई है। के और ई के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? ई की तरफ। सारा खुला मुंह किसकी तरफ है? ई की तरफ। खुला मुंह किधर कर दिया? ई की तरफ। और साइन कौन है? ये पापा जी हैं, ये भी पापा जी हैं, तो चलेगी भी पापा जी की, ये मैंने पापा जी बना दिए। के से ई का बन गया। अब ई से जे का क्या रिश्ता है? खुला मुंह किसकी तरफ है? जे की तरफ। यहां मैंने खुला मुंह किसकी तरफ लिख दिया? जे की तरफ। बीच में ये बैठा कौन है? बेटा। ये बैठे हैं पापा जी, तो चलेगी किसकी? पापा जी की। तो यही बनेगा। अब चेक करके बता सकते हो कि ये सही है या गलत है। खुला मुंह जे की तरफ, खुला मुंह जे की तरफ, जे से के तक सारा खुला मुंह जे की तरफ ही है, तो ये ठीक है। इतनी बात। पापा जी बैठे थे, पापा जी की चलनी थी और पापा जी चला रहे हैं, तो ठीक है। अब डी का रिश्ता के साथ कराना है, तो विचोला तो ई ही है, अभी भी ई विचोला है। पहले तो ई का रिश्ता के लेस देन इक्वल टू ई था और ई का रिलेशन डी के साथ इक्वल टू डी था, ठीक है। अब खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? डी की तरफ है खुला मुंह, और इधर भी खुला मुंह किसकी तरफ है? डी की तरफ। और बीच में ये तो बैठे हैं पापा जी और ये बैठा है बेटा, तो चलेगी किसकी? पापा जी की। पर यहाँ तो चला रहे हैं दादाजी, तो फिर ये तो गलत हो गया। चलनी चाहिए थी पापा की, मुश्किल से पापा को मौका मिला, ऐसे कैसे दादा अपनी चलाएंगे? ठीक है, तो फिर ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है इतनी बात? क्या करना है? अलग अलग दिए हैं तो विचोला ढूंढ के, ये तो हम बना ही सकते हैं। खुला मुंह जिसकी तरफ होगा उसकी तरफ लगा देना, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सिंपल है। ई से के तक खुला मुंह के की तरफ है, खुला मुंह के की तरफ है। ई से के तक दोनों में खुला मुंह के की तरफ है।
और साइन ये दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चल रही है, ये ठीक है। ई से टी तक ये रहा ई, ये रहा टी, खुला मुंह ई की तरफ है, यहाँ पे तो खुला मुंह टी की तरफ है, ये तो गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है उसने। बाकी चेक कर लेते हैं। खुला मुंह के की तरफ, के से लेके एल तक, खुला मुंह के की तरफ ही है, और दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चलनी है, ये भी ठीक है। टी से वाई तक, ये टी और ये वाई, खुला मुंह टी की तरफ, टी की तरफ, खुला मुंह टी की तरफ, और ये दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चलनी है और दादाजी चला रहे हैं, ये भी ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? सेकंड। तो क्या आंसर आ जाएगा? ओनली सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? वेरी सिंपल है। एम का रिलेशन किसके साथ? वाई के साथ। ये रहा एम और वाई, ये रहा, बीच में कौन सा सिंबल है? एंड। मतलब कोमे की जगह पे अब एंड लिख दिया, बात कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें अब एम का रिश्ता वाई के साथ कराना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा? विचोला। तो विचोले का काम देखो कौन कर रहा है। ओ है इसमें भी, ओ है इसमें भी। एम का ओ के साथ पहले देख लेते हैं क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं। एम, ये ओ, खुला मुंह एम की तरफ, खुला मुंह एम की तरफ। पापा जी और बेटा बैठे हैं तो चलेगी किसकी? पापा जी की, यही बनेगा। अब ओ का वाई के साथ तो बना बनाया पड़ा है, यही। अब देख सकते हो खुला मुंह किसकी तरफ है? एम की तरफ। यहां भी खुला मुंह एम की तरफ, दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चलेगी और दादाजी चला रहे हैं, तो ठीक है। अब एक्स का डब्ल्यू के साथ, पहले तो ओ का डब्ल्यू के साथ देख लेते हैं इधर से। अब जब ओ का डब्ल्यू के साथ मैंने रिलेशन देखना चाहा तो इनमें 36 का आंकड़ा था। जब विचोले के साथ ही नहीं बनती तो वो रिश्ता कहाँ हो जाएगा? यहाँ तो विचोले के साथ ही नहीं बन रही है, तो ये यही गलत हो गया। क्लियर है? अब क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सा सिंपल है ये भी। जी से लेके डी तक देखना है, खुला मुंह जी की तरफ, खुला मुंह जी। जी से लेके डी तक सारा खुला मुंह नहीं है, यहाँ ये टकरा गए, तो ये गलत है। क्लियर है? अब जी से टी तक खुला मुंह जी की तरफ, खुला मुंह जी की तरफ, दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चलेगी और दादाजी की चला रहे हैं, ये भी ठीक है। टी से डी तक, अब टी की तरफ खुला मुंह है पर ये 36 का आंकड़ा है, ये भी गलत है। अब एन से टी तक खुला मुंह एन की तरफ है, यहाँ खुला मुंह टी की तरफ है, ये भी गलत है। एक ही सही है, कौन सा? सेकंड। ओनली सेकंड फॉलोस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? एच से लेके एच तक खुला मुंह एच की तरफ, खुला मुंह एच की तरफ, दादाजी बैठे हैं, एच तक खुला मुंह इसी की तरफ ही था, ये दादाजी बैठे हैं, दादाजी की चलेगी, ये ठीक है। अब ए से वाई तक, ए से वाई तक में क्या है? खुला मुंह वाई की तरफ, खुला मुंह वाई की तरफ, सारा खुला मुंह वाई की तरफ ही है। ये पापा जी हैं, ये बेटा है, ये बेटा है, पापा जी और बेटा बैठे हैं तो पापा जी की ही चलेगी और यहाँ पापा जी ही चला रहे हैं, ये भी ठीक है। दोनों ठीक हैं तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें फिर कॉमे वाला क्वेश्चन आ गया है। कॉमे वाला क्वेश्चन आया है, दो का रिश्ता कराने के लिए विचोला ही चाहिए, विचोला ढूंढो फिर जी का डब्ल्यू के साथ। अब देखो जरा विचोला कौन है, दोनों में क्या है? एक्स, एक्स विचोला है। एक्स का जी के साथ पहले तो रिश्ता देखा मैंने, एक्स का जी के साथ ही रिश्ता नहीं बना, इनमें 36 का आंकड़ा था। अगर विचोले के साथ नहीं बन रही तो क्या रिश्ता होगा? नहीं होगा, ये रिश्ता तो फेल हो गया एक। और वाई का टी के साथ,
y का t के साथ, y का पहले x के साथ रिलेशन देखते हैं क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y है। अब x का t के साथ क्या रिलेशन है, x इज इक्वल टू t का है, यही बना। अब वही देखो, खुला मुंह किसकी तरफ है, t की तरफ, यहां भी खुला मुंह किसकी तरफ है, t की तरफ। और ये कौन है, ये पापा जी हैं, ये बेटा है, चलेगी किसकी, पापा जी की चलेगी, और पापा जी ही अपनी चला रहे हैं, तो ठीक है, ये ओनली सेकेंड फॉलोज। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फिर सिंपल क्वेश्चन आ गया। z का w के साथ, मैंने पहले ही कहा है बेटा निकम्मा है, ये सिर्फ इतने इतने तक ही सीमित है। z का w के साथ यही है, खुला मुंह इक्वल टू तो नहीं है, खुला मुंह z की तरफ है, खुला मुंह z की तरफ है, w से लेके, और ये पिताजी बैठे हैं, पापा जी, ये बेटा बैठा है, और ये फिर पापा जी बैठे हैं, तो चलने की किसकी, पापा जी की, और यहाँ तो दादाजी चला रहे हैं, ये भी गलत है। पर हमें ये भी पता है कि इस चीज का मतलब यही है कि z या तो w से बड़ा है या w के बराबर है, तो यही दोनों यहाँ लिख रखे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट। आओ नेक्स्ट देखते हैं। लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के, ये सिंपल वाले तो बिल्कुल शीट थी, आराम से हो गए क्वेश्चन। अब क्या है, ये भी कोमे वाला है, विचोले ढूंढने पड़ेंगे। एफ का रिश्ता आई के साथ कराना है, एफ ये रहा, आई ये रहा, दोनों में विचोला कौन है, और विचोला जी नहीं है। एफ का रिलेशन जी के साथ बना बनाया पड़ा है, और जी का आई के साथ भी बना बनाया पड़ा है, यही है। खुला मुंह किसकी तरफ, आई की तरफ, खुला मुंह आई की तरफ, खुला मुंह आई की तरफ, यहाँ भी खुला मुंह आई की तरफ, पर ये तो पापा जी की चल रही है, यहाँ भी पापा जी हैं, तो फिर पापा जी की चलनी चाहिए, पर यहाँ तो दादाजी चला रहे हैं, ये तो गलत हो गया। अब ए का रिश्ता किसके साथ कराना है, जी के साथ, ये मेरे पास ए है, और ये जी इधर भी है और जी इधर भी है। पहले तो विचोला देख लेते हैं किस साइड है, इधर सी ये रहा, सी ये रहा। अब ए का रिश्ता जी के साथ कराना है, तो सी विचोले का काम कर सकते हैं मेरे पास, सी विचोले का काम करेगा। ए का सी के साथ रिलेशन क्या है, खुला मुंह ए की तरफ, और ये दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी ही रहेंगे। और सी का जी के साथ रिलेशन क्या है, खुला मुंह सी की तरफ, जी, और ये दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी ही चलेगी। अब ए से लेके जी तक का देख सकते हो, खुला मुंह ए की तरफ, खुला मुंह ए की तरफ, ए से लेके जी तक खुला मुंह ए की तरफ ही है, और दादाजी की चलनी चाहिए थी, दादाजी की चल रही है, तो ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलोज। क्लियर है। ये थे इनइक्वालिटी के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस, बहुत आसान है, ये नंबर तुम्हारे फ्री हैं, आराम से हो जाएगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। एंड जॉइन द्रोणाचार्य कोचिंग अकेडमी। थैंक यू।